बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम में से एक पार्टिकल और की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिन्हें हमने फर्मियान्स कहा हुआ है। फर्मियान्स एक्चुअली वो पार्टिकल्स हैं जिन्हें कहा जाता है जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं। हमारे पास पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है या पार्टिकल की कैटेगरीज जो हैं उनमें हमने ये पढ़ा हुआ है। जैसे हमने ड्रूट मॉडल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देखा जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल क्लासिकली ट्रीट किया, वैसे ही जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने गैस के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। इसलिए ड्रूट मॉडल को आइडियल इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहा जाता है। उस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री पार्टिकल कंसिडर किया गया, पार्टिकल की आपस में इंटरेक्शन को इग्नोर किया गया और उनके मास को नेग्लिजिबली स्मॉल कंसिडर किया गया। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन देखें अमंग्स्ट द क्वांटम स्टेट्स तो फिर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेट रूल के साथ की गई है और उनमें कुछ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हैं जो है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी मौजूद है। यानी आप इलेक्ट्रॉन को स्पिन हाफ वाले को दूसरे स्पिन हाफ वाले के साथ उसी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। You have some restriction to distribute the electron in different energy states। कि आप सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी स्टेट में नहीं रख सकते, आपके पास रूल है, उनके मुताबिक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स जिन पे आप फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे, क्वांटम स्टेट में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उन्हें फर्मियान्स कहा गया ना। फर्मियान्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द पार्टिकल्स दैट ओबे द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, दैट्स व्हाई नोन एज फर्मियान्स। ठीक है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक क्वांटम स्टैटिस्टिक है। याद रहे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक क्लासिकल स्टैटिस्टिक थी जिसमें क्लासिकल लॉज अप्लाई होते थे। ठीक है, इसी तरह फिर बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक सेमी क्लासिकल स्टैटिस्टिक थी। सिस्टम वही बोल्ट्जमैन वाला था लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिकली की गई, इसलिए सिस्टम क्लासिकली लिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिकली ली गई तो सेमी क्लासिकल स्टैटिस्टिक वो बनी। और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो है वो प्योर क्वांटम स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम रूल्स। ठीक हो गया, और इसलिए उन्हें कहा गया कि वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो है ये क्वांटम स्टैटिस्टिक है। The particles that obey the Fermi Dirac statistic, क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिन पार्टिकल्स के लिए वो फर्मियान्स हैं। फर्मियान्स हैविंग हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन, जिनका स्पिन हाफ मल्टीपल ऑफ एच का होगा। ठीक है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। ठीक हो गया। नाउ फर्मियान्स हैविंग एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। लास्ट लेक्चर की बात याद रहे, मैंने कहा था एटम एज अ होल क्या है? न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एटम एज अ होल न्यूट्रल है तो अगर मैं चार्जेस की पोजीशन चेंज भी कर दूं तो एटम एज अ होल न्यूट्रल ही माना जाएगा। तो मैं कहूंगा ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एज अ होल ये सिमेट्रिकल वेव फंक्शन रखेगा। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट में रखता हूं और उसे फिर हायर में लेके जाता हूं, फिर से हायर में ले जाता हूं तो वेव फंक्शन तो चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज होने से अगर वेव फंक्शन चेंज हो तो हम उसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। याद रखने में तो हमने इससे याद किया हुआ है कि इफ साई ऑफ माइनस एक्स इज साई ऑफ एक्स इट इज सिमेट्रिक। इफ साई ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साई ऑफ एक्स इट इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो हर पार्टिकल के लिए अपना एक वेव फंक्शन है, अगर उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। मैं आगे इसको एक एग्जांपल से फिर एक्सप्लेन भी करता हूं। फर्मियान्स हैविंग एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, स्पिन के लिहाज से द वेव फंक्शन कैन बी रीराइट एज ब्रैकेट नोटेशन में लिखा जा सकता है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप इसके डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जब आप लाइट फॉल करते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है और स्कैटरिंग होती है या री एमिशन या एमिशन होती है, तो उस सेंस में इमेजिनरी और रियल पार्ट की डिस्कशन की जाती है। टोटल एनर्जी ऑफ द फर्मियंस, टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ द एनर्जी। लेकिन यहाँ पे डिजेनरेसी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। हम डिजेनरेटेड स्टेट्स भी ले सकते हैं। उसी तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जितने भी पार्टिकल्स, अगर n1 पार्टिकल E1 एनर्जी स्टेट में, उनकी टोटल एनर्जी N1 E1 हो जाएगी। इस तरह N2 पार्टिकल E2 एनर्जी स्टेट में, उनकी टोटल एनर्जी N2 E2 हो जाएगी। तो एज अ होल सिस्टम में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द लिंकेज बिटवीन मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो होल मैक्रो स्टेट बहुत सारे माइक्रो स्टेट से मिलकर बना है। तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द होल मैक्रो स्टेट will be the sum of the energy of individual partition of the microstats, ठीक है। तो N1 E1 plus N2 E2 up to so on। सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आर एसेंशियल, क्योंकि ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। तो स्पिन हाफ वाला अगर एक है तो एक ही पार्टिकल यहाँ पे आएगा, दूसरा स्पिन हाफ वाला दूसरा यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हमने कहा ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स को डिस्कस करता है, उसके लिए फर्मियंस के लिए वो एसेंशियल है। ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक चीज समझाने के लिए। अगर मैं यूं कहूं मेरे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस करने के लिए या ऑसिलेटर डिस्कस करने के लिए, या मैं सिंपल यूं कह लेता हूं मेरे पास एक बाउल है। इस बाउल में यहां पे एक बॉल है जो रेस्टेड है, तो मैं कहूंगा ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है। अब इसे आप पोटेंशियल बॉक्स में लेके जा सकते हैं, बॉक्स पार्टिकल इन अ बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। वो बाउंड्री कंडीशंस 3 रीजन की आप डिस्कस कर सकते हैं, जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जस्टिफाई भी करते हैं। नेक्स्ट मैं सिंपल क्लासिकल सिस्टम लेता हूं। मैंने एक बाउल ले लिया, उस बाउल के अंदर मैंने पार्टिकल्स को यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट मैं इस बाउल को ना किसी पहली पोजीशन पर ले जाता हूं, इसमें इसको मैं कहता हूं फर्स्ट। तो मैंने तमाम अपोजिंग फोर्सेस को इग्नोर किया हुआ है। देयर इज नो फ्रैक्शन फोर्सेस, देयर इज नो अपोजिंग फोर्सेस दैट अपोजेस दिस ऑसिलेशन। क्या होगा, ये पार्टिकल रिटर्न करेगा, यहीं पे रुकेगा नहीं, एक स्पीड पे जाएगा। दैट्स व्हाई वी डिस्कस सिंपल पेंडुलम। हमें सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते ही इसलिए हम एक सिंगल सेंटर ऑफ मास लेकर उसकी ऑसिलेशन को डिस्कस करते हैं। देन उसी चीज को हम इनसाइड अप्लाई कर सकते हैं लेटेस्ट वाइब्रेशन वगैरह में। तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ये वापस जाएगा, इस तरह ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब इस वन स्टेट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। तो लेट्स से मैं इसे ना स्टेट 1 कह सकता हूं। ये कोई एक स्टेट 1 है जिसमें इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ इफ द पार्टिकल इज नाउ अपलिफ्टेड टू द पोजीशन 2, ठीक है। सो यहां पे वो यहां से रिटर्न होगा, यहां से ये रिटर्न होगा एंड इसी तरह से ऑसिलेट करेगा। लेकिन अब उसके पास एनर्जी कुछ और है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कुछ और है। या मैं कह सकता हूं कि इसे मैं एक अलग एक स्टेट कहता हूं। इस तरह मैं यहां पे एक स्टेट बना सकता हूं 3 वाला, इस तरह मैं यहां पे एक स्टेट बना सकता हूं 4 वाला, यानी मैंने यहां पे 3rd वाले बना दिए, यहां पे 4th वाले। तो हर स्टेट के लिए अपनी एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन है, बात समझाइए। हर स्टेट के लिए अपनी एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर ईच एनर्जी आइगन वैल्यूज देयर इज सर्टेन एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी आइगन फंक्शंस, ठीक हो गया। सो आपने क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट किया कि इसके पास हर स्टेट पे, ठीक है। तो अब मैं अगर ये कहूं कि मैं इस पार्टिकल को यहां से यहां पे ले आता हूं, तो क्या उसका स्टेट वही रहा जो पहले था? तो पोजीशन चेंज कर देने से स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि सिस्टम में एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा। तो मैं कहूंगा फिर साई ऑफ -x, साई ऑफ x नहीं रह सकता,
वो माइनस आई ऑफ एक्स होगा। दिस इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक हो गया। नाउ फर्मियान्स मैं कैलकुलेट करता हूं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन याद रहे, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लैग्रांजियन फाइंड आउट करते हैं और फिर उससे लैग्रांज इक्वेशन से फर्दर पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटर्स के यूज करके। इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और फिर उससे आप बहुत सारे ऑपरेटर से फर्दर कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर सकते हैं, पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर आपको पार्टीशन फंक्शन मिल गया, आप सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। तो पार्टीशन फंक्शन फर्मियान्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास अगेन वही दो पार्टिकल हो, टू पार्टिकल्स हो और एक को हम ith स्टेट में रख दें, एक को j स्टेट में रख दें, तो उनकी जो टोटल एनर्जी होगी उनमें से EI प्लस EJ लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे सिंगल पार्टिकल स्टेट होगा। लेट टू पार्टिकल्स के लिए हमने 3 क्वांटम स्टेट्स दिए हुए और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 क्वांटम स्टेट्स में करनी है। कल की डिस्कशन या उस दिन जो हमने बोसान पे डिस्कस किया था उसी तरीके से है। 3 क्वांटम स्टेट्स दिए हुए। कौन से 3 क्वांटम स्टेट्स? 0, E और 2। दैट 0, E and 2। 0, E और 2। Now use the characteristics of fermions। डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 2 पार्टिकल्स को अरेंज करना है। क्या मैं 2 पार्टिकल्स को यूं अरेंज कर दूं साथ में दोनों को? तो कहूंगा नहीं, ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स होने चाहिए। पहली केस में ये इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये फर्स्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से बन के। ठीक है। ये भी मुमकिन है एक पार्टिकल यहां पे हो और दूसरा पार्टिकल यहां पे हो, तो ये सेकंड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी मुमकिन है कि मैं एक पार्टिकल यहां पे रख दूं और एक पार्टिकल यहां रख दूं, तो ये थर्ड पार्टिकल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अलावा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो कल की तरह की डिस्कशन, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ द फर्स्ट E1 इज इक्वल टू 0 EI प्लस EJ, 0 और E, 0 plus E, that is। now for the second 0 EI and EJ is 2E, 0 plus 2E, that is 2E। now for this case E3 is EI plus EJ, EI is E plus EJ is 2E, that is 3E। Sum over all energy states, that is the partition function। The partition function is sum over the all energy states। क्या? exponential minus E1 over KT plus exponential minus E2 over KT plus exponential minus E3 over KT। ठीक हो गया। Now use the values E, 2E and 3E। Z is now equal to exponential minus E over KT plus exponential minus 2E over KT plus exponential minus 3E over KT। This is partition function for the fermions। अब इनके साथ रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे रॉजर बाउले की बुक से। थैंक यू।